चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे क्वेश्चन हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पहला क्वेश्चन है, अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या 12, 15 और 21 इनके एलसीएम और एचसीएफ बताने। दूसरा 17, 23 और 29। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो शुरू करते हैं। तीसरा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। बारह, 15 और 21। तो इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 12, 15 और 21 के अविभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो पहले 12 के कर लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से भाग करेंगे। 2 से 12, 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। ऐसे 15 के टुकड़े करेंगे। 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। फिर 21 के 3 7 21, 7 एकम 7। यहाँ पे हम इन्हें एक बार 1 से और डिवाइड कर लें। बहुत सी बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एचसीएफ 1 होगा, तो उसमें हमें थोड़ा सा गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। तो हम इसमें बाद में 1 भी लिख लें तो कोई नुकसान नहीं। तो 12 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 15 के टुकड़े हुए 3 गुणा 5 गुणा 1। और 21 के टुकड़े हुए 3 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 1। ऐसे लिख लेंगे। अब इनका एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ में क्या है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 है और एक तीनों में कॉमन 1 है। तो एचसीएफ हो गया 3 गुणा 1 यानी कि 3। अब ऐसे एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है वो 3 गुणा 1, बाकी बचे हुए सारे नंबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 7 पंजे 35, दूनी 70, दूनी 140, 14 × 42, 420। तो इसका एलसीएम हो गया 420। 12, 15 और 21 का ये हमारा आंसर होगा। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। जैसे हमें इसमें पता है कि 17वीं, 23वीं और 29वीं अविभाज्य संख्याएं हैं, तो अविभाज्य संख्या केवल 2 फैक्टर होंगे, एक खुद और एक 1। तो यहाँ पे 17 के टुकड़े हो गए 17 गुणा 1। 23 के टुकड़े हुए 23 गुणा 1। और 29 के प्राइम फैक्टर है 29 गुणा 1। अब इनका एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या है, जो तीनों में कॉमन हो। यानी तीनों में यहाँ पर तो कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा था 17, 23 और 29 में। यहाँ पे कॉमन मिलेगा 1, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम जो पहले एचसीएफ मल्टीप्लाई बाकी बचे हुए नंबर, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई
कोई बड़ा नंबर नहीं है ये। 17 गुणा 23, 29 को लिख लेंगे 30 माइनस 1, यानी कि 17 गुणा 23 × 3 = 69, 690 में से 23 घटा लेंगे, यानी कि 17 की गुणा हमें करनी 10 में 3 गए 7 और 8 में से 2 गए 6, 667 में 17 7 119, 11 17 6 102 और 11 113 का 3 कहाँ चला 11, 17 6 102 और 11 113, 11339, ये हो गया एलसीएम। अब इसका तीसरे पार्ट में क्या है, 8 9 और 25, तो 8 9 25 का इससे एलसीएम निकाल लेंगे, 8 9 और 25, 8 के प्राइम फैक्टर करो 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के प्राइम फैक्टर करो 3 3 9, 3 एकम 3, और 25 के 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 भी लिख लेंगे, 1 1 जा 1। अब क्या है, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 1, और 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। अब इनका एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ क्या है, तीनों में कॉमन है, यहाँ से तो कोई कॉमन नहीं था, हमने 1 की मल्टीप्लाई कर ली, तो यानी तीनों में 1 है। और एलसीएम लेंगे तो पहले 1, फिर बची हुई संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 बजे 25, तो यानी कि 25 8 200, 1800, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 18। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हम कर लेंगे। ठीक है, ओके।